गुड इवनिंग, गुड आफ्टरनून। कहाँ तक पढ़ा दिए थे? श्वसन श्वसन पढ़ा रहे थे। हाँ, लाइव वाले लोग अब कल से ज्योग्राफी स्टार्ट हो जाएगा। समझ में आ गया? साइंस से आपका एक चीज बता देते हैं, एक क्वेश्चन नहीं छूटेगा, सिंगल क्वेश्चन नहीं। साइंस सबसे आराम से नंबर देता। समझ में आ गया? पढ़ाई वगैरह मन से कीजिए लोग, सिंगल क्वेश्चन नहीं छूटेगा साइंस से। हम आपको श्वसन पढ़ा रहे थे। श्वसन से कई बार क्वेश्चन पूछा हुआ है, लेकिन वो बाह्य श्वसन से ना पूछ के आंतरिक श्वसन से पूछ देता। तो आज हम लोग श्वसन को कंप्लीट कर देंगे, चाहे जितने भी एस्पेक्ट्स में क्वेश्चन पूछे उस श्वसन को बता देंगे। अभी आप मैम आपको वसा पढ़ाई, कोई दिक्कत है वसा में? बढ़िया समझ में आ रहा है ना? तुम लोग डिस्टर्ब कर देते थे मैम, कोई मैं लिखवाइए, पढ़ाइए, ये कीजिए, वो कीजिए। एक दिन आके एक दूसरे को धोए, सब शांत हो गया सब यहाँ पे। हाँ हाँ, अरे कोई बात नहीं, पीछे चिल्ला, मान के चलो पीछे किस एरिया में खूब से खूब 50 गो होगा, 50 को लाइन में लगाओ, धो देते हैं हम। क्या समझते हो हम 50 गो को नहीं धो सकते हैं? अरे जब हम तुम लोग के एज के थे तो कराटा में रेड बेल्ट थे, रेड बेल्ट। अब भुलाए थोड़े हम। क्या बोलता है, इन हाथों ने हथियार छोड़ा, चलाना नहीं भूला। हाँ, आगे बढ़े। श्वसन के बारे में हम लोग समझते हैं। किसके बारे में? श्वसन के बारे में। जल्दी जाओ, जल्दी। ये सब बेहोश होती है सब, बिना माइटोकांड्रिया वाला। देखिए श्वसन के बारे में हम समझते हैं। यहां पर आपको इसमें पीडीएफ वगैरह श्वसन का दे दिया गया ना। ग्लूकोज 6 भाग ग्लूकोज और 6 ऑक्सीजन। चलिए श्वसन के बारे में 3 स्टेप में पढ़ना है आपका। एक बाह्य श्वसन, एक आंतरिक श्वसन, एक श्वसन के बारे में जो जानकारी देती है वो समझते हैं। देखिए हम जो सांस लेते हैं उसे निःश्वसन करते हैं, और छोड़ देते हैं तो निःश्वसन। लेते हैं तो निःश्वसन, और छोड़ दिए तो निःश्वसन, छोड़ दिए तो निःश्वसन। ये आपको लगता है इतना पूछने वाला है, लेकिन पूछेगा बाबूआ, समझो ध्यान से, इतना आराम से नहीं पूछेगा। नहीं हो गया यहाँ पे। पहले हम लोग श्वसन मार्ग को समझ जाते हैं। किसे समझते हैं? श्वसन मार्ग वगैरह सारा। कल हम श्वसन के अंग बता दिए थे। क्या बता दिए थे? श्वसन अंग। बताइए, नाक हमारा श्वसन अंग है? नहीं, हमारा श्वसन अंग फेफड़ा। कीटों का श्वसन अंग ट्रैकिया, कीटों का ट्रैकिया। मछली का गलफड़, मछली का गिल्स, गिल्स या गलफड़। समझ में आ गया कि नहीं? मेढक त्वचा से भी ले सकता है, फेफड़े से भी ले सकता है, गलफड़ से। मेढक का बच्चा गलफड़ से, मेढक फेफड़ा से, और जब घुस जाता है कहाँ? मिट्टी में, तो त्वचा से। उस स्थिति में त्वचा से किसी को कोई दिक्कत नहीं ना। जब चला गया मिट्टी में तो त्वचा में। तो श्वसन अंग तो हम आपको पढ़ा दिए। हाँ, श्वसन अंग में किसी को दिक्कत है? श्वसन अंग में तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब हम देखते हैं श्वसन मार्ग। श्वसन मार्ग भी बता दिए थे आपको। नासा छिद्र, नासा कपाट, फेरिंग्स, लैरिंग्स, ट्रैकिया, ब्रोंकाई, ब्रोंकियोलस, एल्वियली। खत्म, एल्वियली खत्म कहानी। अब आते हैं फेफड़ा पे। एक भी क्वेश्चन फेफड़ा से छूट गया, फेफड़ा फाड़ देंगे हम। ए फेफड़ा किधर गया जी? कहां लगाए थे लोग? फेफड़ा कहीं दिए थे हम लगाने के लिए? फेफड़ा, फेफड़ा कहां गया? फेफड़ा किसमें? बोलो जल्दी बोलो। कहीं नहीं दिख रहा जी फेफड़ा इसमें। पता है कि नहीं? नहीं पता तो बोलो ना, यहां से मेरे को फेफड़ा निकाल लेते हैं। यहाँ इसमें कौन जी रखा हुआ है? क्या जी? लिखना पड़ता है ह्यूमन लंग्स, ना तो कुछ और दे देता है। समझे? एक बार हम लिखे थे हार्ट, तो दिल वाला दे दिया था। अब लड़का हो करने लगा। उकनी को वही तो मजा आता है उस समय। अब वही भी चक्कर में सब चौपट हुआ। समझ में आया कि नहीं आ गया? इस सब चक्कर में आप लोग को नहीं रहना है, लेकिन कोई फर्क नहीं पड़ता है मेरे समझाने का, ये हमें भी पता है। ठीक है, चलिए ये हो गया फेफड़ा। रेडी हैं आप लोग?
ह्यूमन लंग्स। श्वसन मार्ग वगैरह बता दिए थे ना, उसमें तो किसी को कोई दिक्कत नहीं था। श्वसन मार्ग में कोई प्रॉब्लम था? आगे बढ़े ना। वो तो आपको श्वसन मार्ग और श्वसन अंग में अंतर पता होना चाहिए। हमारा फेफड़ा श्वसन अंग है या श्वसन मार्ग है? श्वसन अंग है। श्वसन क्या है? अंग है। श्वसन मार्ग नहीं है वो। क्या है वो? श्वसन अंग है। ये कहाँ गया जी? ये तुम लोग थे तो इसको नाश के रखे हो लोग। असल में हमारा पैनल रहता तब ना, ये क्लासरूम का पैनल है, इसलिए दिक्कत होता है। हम जिस पे वीडियो बनाते हैं वो हमारा पैनल है, उसमें सब चीज मेरी जरूरत के हिसाब से है, एकदम परफेक्ट सिस्टमेटिक। इसमें क्या है कि सबको अपना अपना फाइल रखना पड़ता है। कोई आदमी मैथ का फाइलवा हमरे में घुसा देते हैं लोग। देखो बबुआ, ई है फेफड़ा, ठीक है? क्या है? फेफड़ा। लंग्स क्या कहते हैं? लंग्स। लंग्स जो है इसका प्लूरा मेम्ब्रेन, इसके बाहर एक कवर होता है जिसे क्या कहते हैं? प्लूरा मेम्ब्रेन। लंग्स के बाहर के कवर को क्या कहते हैं? प्लूरा मेम्ब्रेन। लंग्स के बाहरी कवर प्लूरा मेम्ब्रेन। प्लूरा मेम्ब्रेन। किसी को कोई दिक्कत नहीं ना? अब ध्यान से समझते हैं हम लंग्स के पार्ट्स को हम लोग समझते हैं। देखिए लंग्स है तो ये तो हो गया नासा छिद्र, नासा का पार्ट। नाक में कितना पार्ट? 2। नाक में 2। नासा छिद्र, नासा का। मुंह में कितना पार्ट? 2। फेरिंग्स, लैरिंग्स, फेरिंग्स, लैरिंग, फेरिंग्स, लैरिंग। किसी को दिक्कत नहीं ना? आवाज कहां से निकलता है? लैरिंग्स। आवाज लैरिंग। वॉइस बॉक्स लैरिंग। पक्षियों में लैरिंग जो होता है सेरिंग्स का काम करता है। किसका काम करता है? सेरिंग्स। लैरिंग्स की जगह सेरिंग्स। इसलिए चू चाय करते हैं, चू 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 खाली करेगा, बोल नहीं पाएगा। और हम लोग के पास क्या होता है? लैरिंग्स। लैरिंग्स जितना बड़ा होगा आवाज उतना भद्दा होगा। लड़कों का लैरिंग्स बड़ा होता है, धोधड़ बोलेगा, खाना खा लिए यार, ऐसा बोलेगा भूख मर जाएगा। और लड़की सब का लैरिंग्स पतला होता है, खाना खाएंगे, समझा के खूब बढ़िया से बोलेंगे। किसी को दिक्कत? आगे बढ़े तो बताइए लैरिंग्स को क्या कहते हैं? वॉइस बॉक्स इसे कहते हैं लैरिंग्स। वॉइस बॉक्स लैरिंग। लैरिंग्स के ऊपर होता है फेरिंग। खाना और हवा दोनों मिलता है फेरिंग्स। खाना हवा दोनों मिलता है फेरिंग। किसी को कोई दिक्कत नहीं? उसके नीचे ये लैरिंग्स। लैरिंग्स तक तो काम करता हूं। वॉइस बॉक्स लैरिंग। स्वर तंत्र लैरिंग्स। पक्षियों में सेरिंग्स। पक्षियों में सेरिंग्स। हम लोग में लैरिंग्स। कोई दिक्कत? लैरिंग्स के नीचे होता है ट्रैकिया। लैरिंग्स के नीचे ट्रैकिया। इसे सांस नली कहते हैं। क्या कहेंगे? सांस नली। क्या कहेंगे? सांस नली। किसी को दिक्कत? इसी से हम लोग क्या करते हैं? सांस लेते हैं। क्या कहेंगे? सांस ले। अंग्रेजी याद रखिएगा बाबू, दिक्कत नहीं होगा क्योंकि आपको पेपर दोनों में मिलते हैं, वरना ग्रसनी और ग्रास नली में कंफ्यूज हो जाएंगे। बेहतर है क्या याद रख लेंगे? इंग्लिश। कोई दिक्कत है किसी को? क्या ये क्या होता है? ट्रैकिया। देखिए आपसे ट्रैकिया नहीं पूछेगा, पूछेगा ट्रैकिया के बाहर ये गोल लच्छानुमान, ये जो कार्टिलेज होता है, इसे क्या कहते हैं? हाइलिन कार्टिलेज। क्या कहेंगे? हाइलिन क्वेश्चन पूछेगा हाइलिन कार्टिलेज कहां पाया जाता है? ट्रैकिया। हाइलिन कार्टिलेज ट्रैकिया। अगर ये नहीं पाया जाता तो ठंड के दिन में ट्रैकिया चिपक जाता। ठंड के दिन में ट्रैकिया चिपक जाता और सांसें नहीं ले पाते हम लोग। इसलिए कार्टिलेज, नॉर्मल हड्डी को क्या कहते हैं? कार्टिलेज। पिछला भी पीएससी का क्वेश्चन है, नर्म हड्डी जो मुड़ सकते हैं किंतु हड्डी का भाग नहीं होता है। ऑप्शन सी पे लिखा हुआ था उपास्थि कार्टिलेज। समझ में गया? हाइलिन कार्टिलेज कहां पाया जाता है? ट्रैकिया। हाइलिन कार्टिलेज ट्रैकिया। हाइलिन कार्टिलेज ट्रैकिया। ट्रैकिया को चिपकने से रोकता है हाइलिन कार्टिलेज। कौन रोकता है? हाइलिन कार्टिलेज। किसी को दिक्कत? कौन रोकता है? हाइलिन कार्टिलेज। हाइलिन कार्टिलेज किस में पाया जाता है? ट्रैकिया में। आगे बढ़ते हैं। ट्रैकिया का ये जो पार्ट हो जाता है इसे क्या कहते हैं? ब्रोंकाई। क्या कहते हैं? ब्रोंकाई। क्या कहेंगे? ब्रोंकाई। बताइए ट्रैकिया के पार्ट को क्या कहेंगे? ब्रोंकाई। पार्ट ऑफ ट्रैकिया क्या कहलाता है? ब्रोंकाई। क्या कहलाएगा? ब्रोंकाई। कोई दिक्कत है? पार्ट ऑफ ट्रैकिया ब्रोंकाई। अब इसके बाद दोबारा पार्ट बनते हैं ब्रोंकियोलेस। क्या कहेंगे? ब्रोंकियोलेस। ये क्या हो गया? ब्रोंकियोल। सुनिए ध्यान से, क्वेश्चन कैसे घुमाता है। सेकेंड सेपरेशन ऑफ ट्रैकिया, समझिए ये हो गया ट्रैकिया। फर्स्ट सेपरेशन ब्रोंकाई, सेकेंड सेपरेशन ब्रोंकियोलेस। ब्रोंकियोलेस। फर्स्ट सेपरेशन ब्रोंकाई, सेकेंड सेपरेशन हाँ ब्रोंकियोलेस। कोई दिक्कत? और अगर ऐसे पूछेगा कि सेपरेशन ऑफ ब्रोंकाई तो कोई भी बोल देगा सेपरेशन ऑफ ब्रोंकाई इज ब्रोंकियोलेस। फर्स्ट सेपरेशन ऑफ ट्रैकिया ब्रोंकाई, सेकेंड सेपरेशन ब्रोंकियोलेस। ब्रोंकियोलेस ये क्या है? ब्रोंकाई।
क्या ये ब्रोंकाई, क्या ये ब्रोंकाई, क्या ये ब्रोंकाई। छोटका रहेगा तो ब्रोंकियोलेस, छोटा रहेगा तो ब्रोंकियोलेस, छोटा रहेगा तो ब्रोंकियोल। कोई दिक्कत है किसी को? ब्रोंकाई और उसके नीचे ब्रोंकियोलेस। कंफर्म हो गया? अब यहाँ पे ना छोटे छोटे गुच्छे पाए जाते हैं, छोटे छोटे गुच्छे पाए जाते हैं, जिसे क्या कहते हैं? एल्वियल। क्या कहेंगे? एल्वियल। क्या कहेंगे? एल्वियल। बताइए फेफड़ा काम करता है या एल्वियली काम करता है? मेन फंक्शन कौन करता है? एल्वियली। तो क्वेश्चन कहेगा फंक्शनल यूनिट ऑफ ह्यूमन लंग्स इज एल्वियोली, फंक्शनल लंग्स इज एल्वियोली। किसी को दिक्कत? आगे बढ़े। फंक्शनल पार्ट ऑफ लंग्स एल्वियल। 30 करोड़ एल्वियोली होता है। कितना? 30 करोड़ एल्वियोली। मन ठंडा गया? कितना? और जो लड्डू लड्डू ऐसा बना दिए हम ऐसे ऐसे, इसमें कितना एल्वियोली है? 30 करोड़ एल्वियोली है। और हर एक एल्वियोली में ब्लड आता है। हर एक एल्वियोली में क्या आता है? ब्लड। अब एक को दाना ब्लड आएगा तो 30 करोड़ ब्लड अंदर चला गया फेफड़ा में। इसको छोटा मोटा पार्ट पुर्जा मत समझिएगा। 1.5 किलो का है ये फेफड़ा। समझ में आ गया? फेफड़ा कितना केजी का होता है? 1.5 फेफड़ा कितने केजी का? 1.5 केजी का होता है। फेफड़ा कितने केजी का? 1.5। अब वो डिपेंड करता है पर्सन टू पर्सन। अब तो चुकी रहेगा दुबर पातर तो आदमी का क्या होगा? फेफड़ा फेफड़ी रहेगा। नहीं समझ में आया? अब फेफड़ा बड़ा रहेगा तो ज्यादा रहेगा। तो 1.25 से 1.5 केजी के बीच में क्या रहता है? फेफड़ा। 1 केजी से 1.5 केजी के बीच में फेफड़ा क्या करता है? वेरी करता है। कोई दिक्कत है किसी को? कितने किसके किसके बीच वेरी करता है? 1 से 1.5 केजी। किसे किसे बीच? 1 से 1.5 केजी। फेफड़ा कितने वेरी करेगा? 1 से 1.5 केजी। कितने क्वेश्चन पूछेगा? एल्वियोली की संख्या 30 करोड़। फेफड़े का भार 1.5 केजी। फेफड़े का भार 1.5 केजी। अब समझिए ध्यान से, फेफड़ा के बाहर पेरिटोनियम नामक कवर होता है। क्या? कौन सा कवर होता है? पेरिटोनियम। फेफड़े के बाहर के कवर को पेरिटोनियम। इसमें सब लिखा होगा, इसलिए आप लोग को टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। पोस्टेरियर पेरिटोनियम, सॉरी प्लूरा, पेरिटोनियम बोल दिया, किडनी के बाहर होता है। प्लूरा मेम्ब्रेन, प्लूरा मेम्ब्रेन, पेरिटोनियम बोल दिया, किडनी के बाहर। प्लूरा मेम्ब्रेन, पोस्टेरियर प्लूरा मेम्ब्रेन पूरा नाम होता है। इतना याद कर बिना क्या जरूरत है? खाली याद होगा प्लूरा मेम्ब्रेन। पोस्टेरियर प्लूरा मेम्ब्रेन याद होगा जी। हाँ, हमको पता है कि हमारे विद्यार्थी कैसे हैं सब, इसलिए हम पोस्टेरियर काट देते हैं। पोस्टेरियर प्लूरा मेम्ब्रेन। कोई बोलने की जरूरत है? आप जी रेलवे, कोई दिक्कत? तुम लग रहा है रेलवे कर्मचारी है उस दिन। अच्छा, आप लोग का आई कार्ड भी वैसे ही नीला नीला है। रेलवे का हर चीज नीला रहता है यहाँ पे। आगे बढ़े। पोस्टेरियर प्लूरल कहिएगा या चुपचाप प्लूरा मेम्ब्रेन? प्लूरा मेम्ब्रेन। अब समझिए ध्यान से, लंग्स जो होता है वो 2 होता है हमारे पास, लेकिन दाहिनी साइड कुछ नहीं होता है। हम लोग के दाहिनी साइड में उतना कुछ नहीं होता। यहाँ पे दाहिना साइड में केवल लंग्स वगैरह है, ठीक है। अब बायां साइड में दिल है। दिल वही जो आपका करियर नाश किया हुआ है। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? तो किस साइड में है? बायां साइड में। अगर ये नहीं रहता तो आज हर लड़के का रिजल्ट शायद 2 साल पहले ही हो जाता है। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? नहीं हो जाता। और तुम लोग लड़की लोग बकलोल सब, ये सब तो अलगे ऐसे ऐसे देख के हो गया काम खत्म। बेचारा के 3-4 महीना का पढ़ाई नाश देते थे सब। तो किस साइड होता है? लेफ्ट साइड में। किस साइड में? लेफ्ट साइड। लेफ्ट साइड में होता है। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? तो लेफ्ट साइड में जब आप ज्यादा सिस्टम को हटाइएगा तो कोई ना कोई छोटा कीजिएगा। तो लंग्स जो लेफ्ट साइड का लंग्स होता है छोटा होता है, और राइट साइड का लंग्स बड़ा होता है। तो बताइए, लेफ्ट साइड का लंग्स छोटा, ये लंग्स छोटा और ये लंग्स बड़ा। किसी को दिक्कत? राइट लंग्स क्या होता है? अब देखिए, राइट लंग्स के 3 पार्ट होते हैं। कितने पार्ट होते हैं? 3 पार्ट। राइट लंग्स के 3 पार्ट होते हैं। किसी को दिक्कत? और लेफ्ट लंग्स के कितने पार्ट होते हैं? 2 पार्ट। लेफ्ट लंग्स के 2 पार्ट। किसी को दिक्कत? कितने पार्ट? 2 पार्ट। 4, 5। टोटल लंग्स के कितने पार्ट? 5। टोटल लंग्स के कितने पार्ट? 5। 1, 2, 3, 4, 5। कितने लंग्स? 2। लंग्स कितने? 2। 5 गो लंग्स। लंग्स के पार्ट कितने? 5। 1, 2, 3, 4, 5। किसी को दिक्कत? 5 लंग्स है, यानी 30 हो 5 पार्ट ऑफ लंग्स है। 5 पार्ट ऑफ लंग्स है। हम भी गड़बड़ा दिया। 5 पार्ट ऑफ लंग्स है। अब समझिए ध्यान से, इसका मतलब जो हमारे पास 30 करोड़ एल्वियोली है, 30 करोड़ एल्वियोली, इन्हीं 5 पार्ट्स ऑफ लंग्स में बांटना है। तो हर एक पार्ट में 5 कितना जाएगा? 6 करोड़। 6 × 5 = 30,
हर एक पार्ट में कितना करोड़? 6 करोड़, 6 करोड़, 6 करोड़, 6 करोड़, इधर भी इधर है, 6 पचे 30, हर एक पार्ट में कितना? 6 करोड़। तो बताइए लंग्स का अगर इंस्पेक्शन किया जाएगा तो एक ही पार्ट का किया जाएगा कि पांचों पार्ट का? कितने पार्ट का? पांचों। तो देखिए सीटी स्कैन आपको पता है, सीटी स्कैन कंप्यूटर टोमोग्राफी, कंप्यूटर टोमोग्राफी। सीटी स्कैन कुछ नहीं होता है, एक एक्सरे होता है जो कई एंगल से ले लेता है, कई एंगल से। जैसे मान के चलिए यहां कहीं चोट लग गया, अब ये चोट लग गया तो एक्सरे अगर इधर से लीजिएगा ना तो बताएगा कि यहां चोट का क्या पोजीशन है, लेकिन हड्डी हो सकता है कि यहां से धंस गई हो तो कोई दिक्कत नहीं है, और धंस के पिछवा किसी को तूर दी होगी तो दिक्कत है। तो एगो एक्सरे ए पट्टी से भी लेने की जरूरत है, एगो ओ पट्टी से। तो चारों ओर से एक्सरे जब ले लिया जाता है ना, चारों ओर से, तो उसे सीटी स्कैन कहते हैं। क्या कहेंगे? सीटी स्कैन। तो सीटी स्कैन में किसका यूज होता है? एक्सरे का। लेकिन एक्सरे से ना फेफड़े का पता नहीं चल पाता है, इसलिए एचडी फोटो निकाला जाता है। क्या निकाला जाता है? एचडी। एक्सरे में भी क्या निकाला जाता है? एचडी। तो हाई रिजोल्यूशन क्या निकाला जाता है? हाई रिजोल्यूशन, एचआरसीटी। क्या होता है? एचआरसीटी। नॉर्मल जगह क्या होगा? सीटी स्कैन, लेकिन फेफड़े का एचआरसीटी। क्वेश्चन पूछेगा बबुआ, एचआरसीटी का प्रयोग किसकी जांच के लिए? फेफड़ा। कोरोना में बहुत हाईलाइट हुआ था इस ससुरा एचआरसीटी। आज जब आप एचआरसीटी कराइएगा ना तो आपका क्या होगा? फेफड़ा। फेफड़ा की जांच होगी। कितने किसकी जांच होगी? फेफड़ा। बताइए एचआरसीटी किसके लिए? हाइलिन कार्टिलेज फेफड़ा के, फेफड़ा के लिए। तो फेफड़ा की फंक्शनल इकाई एलवीएलई, फेफड़ा की फंक्शनल इकाई एलवीएलई। ये गुब्बारे के समान होता है जिसे वायु कोष्ठक कहते हैं। गुब्बारे के समान होता है जिसे क्या कहते हैं? वायु कोष्ठक। गुब्बारे के समान जिसे क्या कहेंगे? वायु कोष्ठक। संख्या कितनी होती है? 30 करोड़। लंग्स के कितने पार्ट होते हैं? 5। 1 2 3 4 5। कितने पार्ट हो गए? 5। 1 2 3 4 5 हो गए। अब बताइए जब कोरोना देखेंगे, क्या देखेंगे? कोरोना। तो ये देखेंगे ना किस पार्ट में कोरोना का इंफेक्शन है, किस पार्ट में नहीं है, किस पार्ट में है, किस पार्ट में नहीं है। तो डॉक्टर जो होता है ना एचआरसीटी का जब रिपोर्ट देगा ना तो कैसे देगा? देखिए पहला पार्ट में गड़बड़ है, मान के चलिए पहला, हर एक पार्ट को 5 नंबर देता है। इसको ही 5 नंबर, इसको ही 5 नंबर, 5 नहीं रेटिंग करता है, 5 में कितना स्टार देते हैं आपसे? क्या ना है कि 4.7 रेटिंग, ऐसे होता है ना रेटिंग। आप लोग रेटिंग करते होंगे, 5 में से कितना मार्क्स देते हैं? आप लोग अपने आप को 5 में से कितना मार्क्स देते हो? हम इन सबको दे दिए 5 में 2, आप लोग कितना देती हैं अपने आप को? 5 में 5 में 5, 5 में 5। तो डॉक्टर भी क्या करता है, इस हर एक पार्ट को कितने में रैंकिंग देता है? 5। अब वो जब एचआरसीटी करेगा तो देखेगा यार ये वाला फेफड़ा तो पूरी तरह से चौपट हो गया, इसमें 4 यानी 5 भाग में इसमें कोरोना घुस गया। इसमें ना इसको ऐसे नहीं लिखते, नहीं तो तुम लोग ना सबसे छाटल हमरे पास आता है। समस्या बस यही है, ABCD लिखते हैं न तो ये कहेगा कि सब ए को में 3 नंबर कैसे मिल सकता है? ABCD। ठीक है, उसने देखा A का 5 का 5 खराब हो गया, मतलब 5 रेटिंग दिया, देखा कि 5 इन्फेक्टेड है, पूरा हाईली इन्फेक्टेड है इसका कोना कोना, तो दे देगा कि 5 का 5 गया। इसका देखेगा ना कि इसमें कोरोना अभी एक ही साइड में फैला हुआ है, दूसरे साइड में नहीं है, तो क्या कि इसको 2 मार्क्स दे देते हैं। इसमें देखेगा कोरोना, बाप रे इसमें पूरा कोरोना फैल गया, इसको ही 5 दो भाई, इसको 2 दो। इधर देखेगा इसमें कोरोना नहीं है, इसको दे दिया 0, इसको दिया, अभी इधर में कोरोना फैल रहा है 1। टोटल बताइए 5 को में कितना मार्क्स मिला? 5, 25 हुआ टोटल। कितना मार्क्स मिला इसको? 13। HRCTC का रिपोर्ट 5/13, 13/25, 13/25, 13/25 HRCT आ गया। मतलब इससे ये नहीं पता चलता है कि आपका फेफड़ा खराब है कि सही है, ये बताता है कि इन्फेक्शन किस लेवल तक पहुंच चुका है, इन्फेक्शन किस लेवल तक पहुंच चुका है। कोरोना में हम तो खूब ये सब देख रहे थे किसका कौन सी इन्फेक्शन फैला हुआ है, क्या फैला हुआ है। हम लोग की कोचिंग का जो वो था ना कॉलिंग वाला, अभी जिसपे आप लोग कॉल करते हैं, वो कॉलिंग पे से हटा के वहाँ पे बैठे होते हैं ना जो आपके सपोर्ट होते हैं, स्टूडेंट सपोर्ट यूनिट बोलते हैं उसको, उनको हटा के और वहाँ हम लोग ना जो मेडिकल असिस्टेंट जो डॉक्टर थे ना उन लोग को बैठाए हुए थे लोग। कॉल आता था सर कोरोना हो गया, हाँ तो देखिए आपको ये नहीं करना है, ये लक्षण बता, मतलब हम लोग वहाँ डॉक्टर बैठा दिए थे, असिस्टेंट जो इसको काउंसलिंग कर सकते थे लोग यहाँ पे, ताकि ना ठीक ठाक हो गया यहाँ पे बहुत लोग का, कुछ लोग उसी से खुश नहीं समझे। तो HRCT से समझ में आ गया। तो बताइए लंग्स के कितने पार्ट? फंक्शनल यूनिट, फंक्शनल यूनिट
एलवीएलई, फंक्शनल यूनिट एलवीएलई। चलिए अब देखते हैं आगे, आगे बढ़े ना, इसको मिटा दे, ये किसी काम का नहीं है। देखिए इसमें ना जब हम सांस लेते हैं तो जो हवा होगी वही आएगी, जो हवा होगी वही ना आएगी जी। 12वां से कौन चीज ले लीजिएगा यहाँ पे। तो जब निश्वसन करिएगा, निश्वसन, तो एयर आएगा, निश्वसन करेंगे तो क्या आएगा, एयर आएगा। आपने पाठ बना के लिखा होगा निश्वसन, अंग्रेजी में इसे इनहेलेशन कहते हैं। क्या कहते हैं, इनहेल। तो ये दोनों फेफड़े में सांस लिया जाएगा ना, तो जो हवा में रहेगा वही आएगा। इधर देखो, हवा में नाइट्रोजन 78, ऑक्सीजन 21, हो गया 99%, काम खत्म। अब कौन चीज देखता है लोग, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड। नाइट्रोजन कितना है 7, ऑक्सीजन 1, देखो ना 99, यही हो गया 0.02। इसमें तो दिमागे नहीं लगाना है, जो अवेलेबल रहेगा वही सांस लेंगे। नहीं समझे, इधर देखो बाबू, इधर 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 सामने देखो, जो हवा में अवेलेबल है नाइट्रोजन 78, ऑक्सीजन 21, कार्बन डाइऑक्साइड 0.4, यही ना लेंगे कि स्पेशल आपके लिए सांस आएगा, नहीं ना आएगा। अब जब हम सांस अंदर लेके जाते हैं तो बाहर भी छोड़ेंगे, आउट क्या करेंगे, आउट। इसे क्या कहेंगे, निःश्वसन, निःश्वसन। बस 2 को बिंदी मार दीजिए, क्या हो जाएगा, निःश्वसन। ये क्या है, एग्जिट है। क्या है, एग्जिट है, एग्जिट। देखिए नाइट्रोजन का कोई काम नहीं है, नाइट्रोजन चुपचाप एग्जिट मार गया। नाइट्रोजन का कोई काम नहीं है, चुपचाप नाइट्रोजन क्या मार गया, एग्जिट। क्या मार दिया, एग्जिट। किसी को दिक्कत, नाइट्रोजन क्या मार दिया, एग्जिट मार दिया। अब सारा खेल होता है ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड। ऑक्सीजन घट जाता है 4%, ये हो जाता है 17। अब जब 4%, ये तो 0.0 है, लगभग ना बराबर है, ये लगभग क्या है ना। तो इसका जो 4% कम किए हैं इसमें 4% जोड़ दीजिए, लगभग 4% बाहर गया, लगभग 4% क्या गया, बाहर गया। यानी हम जब सांस लेते हैं तो केवल ऑक्सीजन कितना परसेंट, 4, कितना परसेंट, 4%। इससे ज्यादा तो नहीं लेते। कितना परसेंट, 4%। बोलो लोग 4, अपनों हाथ दिखाता है ऐसे 4, ये बकलो कितना परसेंट, 4। समझ में आ गया कि नहीं आएगा। हम लोग बहुत कम ऑक्सीजन लेते हैं, कितना परसेंट, 4%। ज्यादा ऑक्सीजन ले लेंगे तो लहक जाएंगे हम लोग। तुम समझो नहीं समझा, देखो हम दो, नहीं समझे लोग। जब हम सांस लेते हैं ना तो ऑक्सीजन खूनवा सोख लेता है और CO2 दे देता है। हम लोग को क्या दे देता है, CO2। तो एक्सचेंज जब होता है तो केवल किस चीज का एक्सचेंज होता है, CO2 और ऑक्सीजन, CO2 और ऑक्सीजन, CO2 और ऑक्सीजन। यानी हम 4% ऑक्सीजन सोख जाते हैं और बदले में सोख के और उसको अंदर धधका के लाते हैं और हम लोग वापस दे देते हैं CO2। हम 4% से ज्यादा ऑक्सीजन अगर यूज करेंगे तो लहक जाएंगे लोग, हम लोग आग लग जाएगा। इसे एगो टर्मिनेटर फिल्म देखिएगा ना, आदमिया में इसे लहक जाता है आग। कैसे, हमारे शरीर के कोना कोना में माइट्रोकांडिया है और यह माइट्रोकांडिया ऊर्जा बनाती है। क्या बनाती है, ऊर्जा बना, ATP के रूप में, और उसे बहुत कम ऑक्सीजन चाहिए। जैसे आप 2 पत्थर को रगड़िए तो ऊर्जा बनेगा, पत्थर गर्म होगा, धक्का लहका दीजिए ना तो मार के चिंगारी निकल जाएगा यहाँ पे। बस हम लोग को 4% ऑक्सीजन चाहिए, ताकि हम लोग को कितना परसेंट चाहिए, 4% ऑक्सीजन चाहिए, ताकि हम लोग क्या कर सके, धीरे धीरे उसका जो ऊर्जा है, ग्लूकोज है, उसे तोड़ सके, धीरे धीरे तोड़ सके। और अगर आपने 20% या 50% ऑक्सीजन दे दिया उस मरीज को, तो वो ऑक्सीजन यहां जाएगा, फेफड़ा, फेफड़ा के रास्ते ब्लड, और ब्लड के रास्ते पूरे कोशिकाओं में मिल जाएगा। और कोशिका में कौन भरा है, माइट्रोकांडिया। और माइट्रोकांडिया इतना भड़का ऊर्जा बनाएगा ना कि कोशिका भड़क जाएगा, धड़ाम से भड़क जाएगा कोशिका। तो हम लोग के शरीर में तो करोड़ों की संख्या में कोशिका है, धड़ाम धड़ाम होगा। इससे पहले धड़ पहुंची हो तो धड़ाम, भाड़ भाड़ भाड़, ले छिटा गया आदमी। देखे क्या हो गया भाई, इसको शुद्ध ऑक्सीजन लो ससुरा, शुद्ध ऑक्सीजन। जरूरत ही नहीं है उतना, ऑक्सीजन की बहुत कम जरूरत है। जैसे खाने में नमक डालते हैं ना, अब कोई कहेगा नमक कम सस्ता मिलता है, झोंक दो 2 कटोरा, मर जाओगे। ऑक्सीजन ज्यादा ऑक्सीजन ले लेने पे आदमी क्या हो जाएगा, लहक जाएगा। उसको लहक नहीं ना बोलते हैं जी, मतलब जल जाएगा, वो लहक जाएगा। ये गर्मी में लहकेगा तो सोचो और दिक्कत है यहाँ पे, झौंस जाएगा। हाँ एकदम ऑक्सीजन ज्यादा ले लेंगे तो क्या हो जाएंगे, झौंस जाएंगे। इतना ज्यादा मात्रा में आपको क्या बना देगा, ऊर्जा,
कि उस ऊर्जा को संभालने के लिए आपकी कोशिकाएं बनी ही नहीं है, माइटोकॉन्ड्रिया ब्लास्ट कर जाएगा। तो बताइए नाइट्रोजन का कोई हमारे शरीर में काम होता है? नहीं, जैसे गया वैसे आ गया, जैसे गया वैसे आ गया, समझ में आ गया? उस जगह भरने के लिए दे देता है कि फेफड़ा में क्या रहे, जगह मेंटेन रहे। अब मान मजबूरी भी है, हवा में नाइट्रोजन है ये है तो लेना ही पड़ेगा। हमारी फेफड़ा में वो क्षमता है जो नाइट्रोजन को अलग कर सकती है, हमारी हवा में वो क्षमता है जो धूल कण को अलग, फेफड़ा में वो सारी क्षमता है, नाक में धूल कण को साइड कर दिया जाता है। तो फेफड़ा ही एक ऐसा अंग है जो CO2 को पहचानता है, ऑक्सीजन को पहचानता है, नाइट्रोजन को पहचानता है। और जब खून आते हैं सब फेफड़ा के पास ले जाने के लिए तो फेफड़ा नहीं दे देता है कि ले ले ले, ले, ले ऑक्सीजन ले जाए, 4% देता है, 4% देंगे, मांगते रह जाएंगे लोग, दीजिए ना हम ले जा रहे हैं, दीजिए ना ले जा रहे हैं। लहकाएगा क्या रे इसको, तुमने जाके लहका देगा, वहां पे पलीता का काम करेगा, मार देगा जय ऑक्सीजन में। इसका मतलब ऑक्सीजन बहुत खतरनाक है, ऑक्सीजन बहुत ही खतरनाक। यही वजह है कि मरीज को शुद्ध ऑक्सीजन नहीं दिया जाता है। नहीं तो अखबार में आएगा कि सरकारी हॉस्पिटल में बेड नंबर 40 पर लेटा मरीज लहक गया नहीं समझे, सोचा बेडवे पे लहक जाएगा। ऑक्सीजन बहुत खतरनाक चीज है यहाँ पे, इसलिए उसमें क्या मिला देता है, हीलियम। क्या मिलाएगा, हीलियम। नाइट्रोजन और क्या मिला देता है, हीलियम, नाइट्रोजन और हीलियम। और पहाड़ पे भी जो जाते हैं ना माउंट एवरेस्ट पे, तो वहां भी ऑक्सीजन नहीं ले पाते हैं। और वहां सांस लेने का कौन चीज, इतना ना ठंडा होता है, सांस लीजिएगा नकिए जम जाएगा। अरे भाई छिनिक रे, बर्फ जम गई, जम जाएगा, तो वहां ऑक्सीजन लगा के जाता है, से नकिए जम जाएगा आपका, कहां से सांस ले पाइएगा, -50 -40 मर जाएगा आदमी वहां पे। तो वहां पे भी ऑक्सीजन लेते हैं, तो उसमें भी क्या मिलाता है, नाइट्रोजन। पहाड़ पे नाइट्रोजन, पहाड़ पे नाइट्रोजन, पानी में नाइट्रोजन, एकदम गहराई में जाएंगे तो हीलियम, एकदम गहराई में हीलियम। जानबूझ के हीलियम मिलाता है कि वो रिएक्शन ना करे, तनिए तनिए ऑक्सीजन जाए, नहीं तो सोचो अंदरवा लहकेगा तो फिर टाइटन पनडुब्बी वाला हो जाएगा, कोई बचाने भी नहीं जाएगा। नहीं समझ में आया? आप जिसे समझते हैं कि ऑक्सीजन जरूरी है, सोचिए अगर ज्यादा हो गया तो लग। इसलिए जिसे आप जरूरी समझते हैं, जरूरत से ज्यादा हुआ लग जाएंगे। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? इसलिए हर अच्छी चीज अच्छी नहीं लहका भी सकती है आपको। आगे बढ़े, ये है डायफ्राम। ये क्या है, डायफ्राम। क्या है डायफ्राम? फेफड़ा किस पे रखा रहता है, डायफ्राम। किस पे, डायफ्राम। जब हम सांस लेते हैं तो डायफ्राम जाता है नीचे, सांस छोड़ते हैं तो डायफ्राम जाता है ऊपर। फेफड़े की इतनी क्षमता नहीं है ना कि सांसवा बाहर फेंक सके, सांस बाहर फेंक सके। यही डायफ्राम है। पूछता है हो गए लो ऑक्सीजन, ऑक्सीजन, तो कहा हाँ रुक रे भाई अभी ऑक्सीजन वहां दे रहे हैं, तो ऑक्सीजन देगा और उधर से क्या लेगा, CO2, और क्या कहेगा, डायफ्राम ढकेल, तो डायफ्राम ढकेल लगा, तो मार दिया फेफड़ा बाहर। अभी सांस लेगा तो कहेगा डायफ्राम नीचे, तो डायफ्राम जाएगा नीचे, धड़ाधड़ गैस का एक्सचेंज होगा। कैसे ट्रेन पे, ट्रेन रुकती है तो फटाफट निकलने वाला निकल जाता है, चढ़ने वाला चढ़ जाता है। तो जैसे डायफ्राम नीचे जाएगा, सांस आएगा अंदर, धड़ाधड़ हीमोग्लोबिन आएगा, अरे ऑक्सीजन जल्दी जल्दी जल्दी, CO2 भागो भागो भागो, ट्रेन खुलने वाली, भागो, तुरंत भगा देगा, इधर से डायफ्राम ढकेल देगा, जाए। तो सांस लेने और छोड़ने में सबसे ज्यादा काम कौन करता है, डायफ्राम। अगर डायफ्राम गया आप नहीं कर पाएंगे। डायफ्राम यहां होता है, अब देखिए यहां मारेंगे तो डायफ्राम पे चोट नहीं लगेगा। रीजन क्या, ये रिब्स केज बचा लिया, लेकिन यहां वाला 8वां 9वां 10वां फॉल्स रिब्स था, 11 12 फ्लोटिंग रिब्स। इस ससुर तो नहीं, अपने लटकल है, क्या बचाएंगे दूसरे को। इसलिए किसी को यहां मार देंगे ना तो देहात में लोग कहते हैं पंजरी तूर दिया पंजरी नहीं तूरा रे भाई, उसका डायफ्राम पे मार दिया। अब उसको सांस लिया नहीं बनेगा, अगर इसको हुमच देंगे ना तो ऐठा जाएगा, अरे वाह, अरे समझ में आ गया कि नहीं आ गया? तो उसको पंजरी तूर दिया। व्हाट इज पंजरी, डायफ्राम। डायफ्राम इज नोन एज पंजरी इन आवर बिहारी लैंग्वेज। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? किसी को दिक्कत? तो पंजरी बहुत खतरनाक चीज है। सोचा सांस लेने छोड़ने में हम लोग, फेफड़ा तो सारा काम किया, लेकिन फेफड़ा अपने से कुछ नहीं कर सकता है, इसके लिए ऊपर नीचे कौन करता है, दिक्कत किस में होता है, गर्भवती महिलाओं में। डायफ्राम के नीचे यूट्रस होता है, यही सूरत नहीं, कौन चीज नच गया, यहाँ पे यूट्रस हो जाता है, यहाँ बच्चा आ जाता है, और जैसे जैसे बच्चा बड़ा होते जाता है डायफ्राम को नीचे घसकने का जगह नहीं मिलता। तो जो गर्भवती महिला है उनका डायफ्राम नीचे नहीं घसक पाता है, तो उनके लिए काम आता है फ्लोटिंग रिब्स। एक्चुअल उन्हीं के लिए फ्लोटिंग रिब्स था,
ताकि अब तो डायफ्राम नीचे नहीं जा सकता है, तो फ्लोटिंग रिब्स में इसे क्या हो जाता है, फूलता है और पचकता है, फूलता है और पचकता है। तो फ्लोटिंग रिब्स और फॉल्स रिब्स नहीं रहता ना, तो गर्भ में महिलाओं की क्या हो जाती है, मृत्यु हो जाती है। सांसें कैसे ले पाती हैं आप बताइए। अगर कोई गर्भवती महिला, उसका बत्ता टूट जाए, रिब्स टूट जाए, तो मरना फिक्स है। वही डायफ्राम काम कर नहीं रहा है, जगह नहीं है डायफ्राम को नीचे जाने का। अब उसमें से बत्ता था, रिब्स तोड़ दिया, वो काम खत्म। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? तो गर्भवती महिलाओं में सांस लेने छोड़ने का काम कौन करता है? कौन करता है? रिब्स। फ्लोटिंग रिब्स मत बोलिए, सीधा क्या बोलिए, रिब्स। किसी को कोई दिक्कत? अभी डेथ हो जा रहा है सांस लेने की वजह से, अभी डेथ हो जा रहा है। किसका? बायोलॉजी का पीडीएफ मिल जाएगा बाबू? अरे पीडीएफ डाल दिया करो, नहीं मिले तो अखबार अपलोड कर दो। इसे पढ़ता उड़ता नहीं, से देखता पीडीएफ आ गया कि नहीं, अखबार अपलोड कर दो उस दिन, स्कैन मारो, अखबार डाल दो यहाँ पे, यही है आज का पीडीएफ। अब आगे बढ़े। हम सांस लेंगे कहां से? नासा छेद, नासा कपाट, फेरिंग, लैरिंग्स, ट्रैकिया, ब्रोंकाई, ब्रोंकियोलस, एल्वियली। एल्वियली। फाइनल हवा कहां जाता है? एल्वियली। फाइनल हवा एल्वियली में। ये बताइए तो ट्रैकिया हो गया? आई अकड़म बकड़म मुंह में है, ये सबको छोड़िए। वो कह रहा कौन चीज देखेगा आदमी, नासा छीद, नासा कपाट, फायरिंग, लैंडिंग, अकड़म बकड़म मुंह में छोड़ दीजिए। यहाँ पे समझ में आ गया कि नहीं आ गया? हम लोग सीधे आते हैं गटई पे। ब्रोंकाई, ये ब्रोंकियोलस, ये बोलिए एल्वियली। क्या ये एल्वियली? कितना होता है एल्वियली? कितना? 30 करोड़। एल्वियली की कोई कमी नहीं है। ये हो गया एल्वियली। ये तो फेफड़ा अजीब लग रहा है, इसका हम लोग बाउंड्री मार देते हैं। मार दिए बाउंड्री, हो गया। हो गया। बताइए इसमें हम सांस लेंगे तो फाइनली सांस किस में आएगा? सांस फाइनली एल्वियली। फाइनल सांस एल्वियली। एल्वियली में आ गया। अब एल्वियली में कौन आएगा? ब्लड। एल्वियली में ब्लड। एल्वियली में ब्लड। ब्लड में सबसे ज्यादा होता है आरबीसी। ब्लड में सबसे ज्यादा आरबीसी, और आरबीसी बनता है हीमोग्लोबिन से। किसे? हीमोग्लोबिन। तो हम सीधा हीमोग्लोबिन ना बोले, इतना झंझुना काहे लिए करेंगे? जब ब्लड चैप्टर पढ़ेंगे तो ये सब अकड़म बकड़म याद कर देंगे, प्लेटलेट, प्लाज्मा, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, ये वो दुनिया भर का। नहीं समझे? अभी सीधे हम क्या बोलते हैं? हीमोग्लोबिन। हीमोग्लोबिन अकेले घूम रहा है, किसके साथ घूम रहा है? आरबीसी के साथ। आरबीसी ब्लड, आरबीसी ब्लड, यानी शरीर का सारा ब्लड कहाँ आएगा? फेफड़ा में। शरीर का सारा ब्लड फेफड़ा में। समझ में आ गया कि नहीं? शरीर का सारा ब्लड फेफड़ा में आएगा। समझ में आ गया? किसके थ्रू आएगा? ब्लड, आरबीसी, हीमोग्लोबिन। अब बाबू ये बताओ, ये आपके दिमाग पे बिना मतलब प्रेशर बना रहा है कि नहीं? आप इतने समझदार हैं, आगे जाके पढ़ लीजिएगा उसको। सीधे हीमोग्लोबिन बोलते हैं, नहीं पता हीमोग्लोबिन ब्लड में घूमता है। हीमोग्लोबिन किस में घूमता है? ब्लड। हीमोग्लोबिन को ऑक्सीजन पसंद है। कौन पसंद है? ऑक्सीजन। यही एक्सचेंज का काम करता है, कूली का काम करता है। एक्चुअल में शरीर में कूली का काम कौन करता है? पूरे शरीर से ब्लड आएगा कहां पे? फेफड़ा में। जब आएगा ना तो हीमोग्लोबिन सारे CO2 को बटोरेगा। कहा चल 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 हीमोग्लोबिन चल। सब किसको ले जाएगा? CO2 को। लेकिन CO2 हीमोग्लोबिन को पसंद नहीं करता। दोनों में तनी मुहा मुही है, टकराव है। तो CO2 का तना जीतो तो कलरिया पकड़ के तेरा अब्बा जीतो, चल यहां से। समझ में आ गया कि नहीं? लेके कौन जाता है? हाँ, हीमोग्लोबिन लेके जाता है। चल चल चल, हीमोग्लोबिन लेके चला जाता है और ले आके कहां पटक देता है? एल्वियली में। कहता है ले यहाँ पे एल्वियली में। एल्वियली कहता है कि ले ले ले। एल्वियलिया इतना खचरा है, पहले कहता है CO2। CO2, CO2 देगा ऑक्सीजन। पहले क्या लेगा? उसके बाद ऑक्सीजन। तो हीमोग्लोबिन क्या लाया? CO2। हीमोग्लोबिन क्या लाया? CO2। किसको दिया? एल्वियली में। बदले में लिया ऑक्सीजन। चल दिया वापस हीमोग्लोबिन। चल दिया हीमोग्लोबिन। अब ये एल्वियली किससे कहेगा? डायफ्राम से। चाचा ठेलिया होता नहीं, तो चाचा ठेलेंगे, ले धड़ाम से फेंक दिया से। CO2 बाहर। CO2 कहां चला गया? बाहर। तो गैसों का एक्सचेंज में कौन मदद करता है? हीमोग्लोबिन। अगर हीमोग्लोबिन नहीं रहेगा ना, CO2 पड़ा रह जाएगा। CO2 पड़ा रह जाएगा। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? CO2 पड़ा का पड़ा रह जाएगा। किसी को दिक्कत? तो गैसों का एक्सचेंज कौन करता है? तो जब CO2 को लाता है तो इसे कहते हैं कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन, क्योंकि वही आदमी है। जब बटोर के लेके जाता है तो क्या कहेंगे? कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन।
किसको ले आके दे देता है? एलवीएलई को। एलवीएलई से क्या ले लेता है? ऑक्सीजन। हाँ, ऑक्सीजन। और जब ऑक्सीजन लेके जाता है तो ऑक्सी हीमोग्लोबिन, कौन सा? ऑक्सी हीमो। अरे एक के ट्रेन में होती है डाउन ट्रेन और लौटती है तो अप ट्रेन। नहीं समझ में आ गया? कोई दिक्कत? तो ऐसे जाएगा तो कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन, ऐसे किया तो कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन, और लौटा तो ऑक्सी हीमोग्लोबिन, लौटा तो ऑक्सी हीमोग्लोबिन। यानी सबसे अच्छा क्या है? हीमोग्लोबिन। सोचिए, हीमोग्लोबिन अगर नहीं होता तो गड़बड़ होता। हीमोग्लोबिन में लोहा होता है, हीमोग्लोबिन में लोहा होता है। हीमोग्लोबिन में क्या पाया जाता है? लोहा। और लोहा ससुराई तो हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन लेके घूम रहा है, और लोहा ऑक्सीजन लेता है तो जंग लग जाता है। जंग का रंग होता है लाल, ब्लड को कर देता है लाल। लाल रंग, मंगल ग्रह का लाल रंग लोहा के कारण, और ब्लड का लाल रंग लोहा के कारण। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? ब्लड का लाल रंग लोहा के कारण। बीच में कोई नहीं बोलेगा तो कौन सी तुम लोग हंस रही है? तो लोहा खाएगी लोग क्या? मत खाना लोग, नैनो पार्टिकल में लोहा चाहिए होता है, इसे चबा जाएगी लोग, तुम लोग दिक्कत हो जाएगा। लड़की लोग बताइए, मांसपेशियों का लाल रंग किसके कारण? मायोग्लोबिन, हीमोग्लोबिन, मायोग्लोबिन, मायोग्लोबिन। और खून का लाल रंग हीमोग्लोबिन, यानी लोहा की वजह से। किसकी वजह से? लोहा की वजह से। किसी को दिक्कत? एनी प्रॉब्लम? गैसों का विनिमय किस जगह पे होता है? एलवीएलई। और गैसों का विनिमय करता कौन है? हीमोग्लोबिन। हाँ, देखिए, महिलाओं में हीमोग्लोबिन कम, महिलाओं में हीमोग्लोबिन कम, इसलिए महिलाओं में ऑक्सीजन जाएगा कम, इसलिए इनके लहकने का टेंशन नहीं है। नहीं समझे? लड़कों में हीमोग्लोबिन ज्यादा, इसलिए इनमें हीमोग्लोबिन जाएगा ज्यादा, ऑक्सीजन जाएगा ज्यादा। इसलिए देखिएगा लहक जाता है सब कभी कभी, हर 2 महीना पे कभी कभी लहक जाएगा सब, आज धो के झगड़ा कर लेगा सब। समझा कि नहीं? कर लेता है कि नहीं? कैसे पता तुम लोग को? कोनो लहकाया होगा। नहीं समझे? लहका दिया होगा कि तो गांधी मैदान में कौन मोटरसाइकिल पे थे? चाचा का लड़का है। आगे बढ़े, किसी को कोई दिक्कत? पटना में सबसे ज्यादा बवाल होता है गांधी मैदान, एनआईटी। हाँ देखो ऐसा ही है, एनआईटी। आगे बढ़े, किसी को कोई दिक्कत नहीं ना? मायोग्लोबिन किसमें पाया जाएगा भाऊ? और हीमोग्लोबिन किसी को दिक्कत नहीं ना? महिलाओं में ऑक्सीजन की मात्रा कम जाती है, ऑक्सीजन कम जाएगा तो ऊर्जा भी कम बनेगा, इसलिए महिलाओं लोग में देखिएगा थक जाती हैं सब ज्यादा जल्दी, स्टेमिना जैसे काम करने से थक जाएंगे सब। और पुरुषों में क्या होता है? हीमोग्लोबिन ज्यादा, तो ऑक्सीजन जाएगा ज्यादा, ऊर्जा बनेगा ज्यादा। देखिएगा ना, मजदूर वगैरह में ज्यादातर शारीरिक श्रम करने वाले आपको मेल कैटेगरी में मिलेंगे, आप देखिएगा। और हाउस वाइफ के, हाउस वर्किंग काम में ज्यादातर आपको क्या मिलेंगे? फीमेल। ऐसे गिट्टी बालू आजकल तो महिलाएं भी कर रही हैं, मजबूरी में तो इंसान को कुछ भी काम करा देता है, लेकिन मेल के लिए थोड़ा सा फिजिकल वर्क करना है इजी हो जाता है, क्योंकि उसमें क्या पाया जाता है? हीमोग्लोबिन ज्यादा। जितना ज्यादा हीमोग्लोबिन उतने ज्यादा ऑक्सीजन जाएगा, और लहकने का डर ज्यादा हो जाएगा। कोई दिक्कत नहीं ना? आगे बढ़ जाए। अब ध्यान से देखिए, हीमोग्लोबिन कम खच रहा है, ये चोट्टा जो है ना हीमोग्लोबिन, इस CO2 को फेंकता है और ऑक्सीजन को ले जाता है, लेकिन ये चोट्टा पहले से फसल है कार्बन मोनोऑक्साइड से। इसको शरीफ समझने की कोशिश ना करें, ये पहले से चक्कर है इसका, कार्बन मोनोऑक्साइड। और अगर बीच में पहिल का चल आया तो इतना बड़ा खचरा है हीमोग्लोबिन कि जब कभी भी हम ऑक्सीजन लेते हैं और साथ में कहीं कोयला पेट्रोल जल रहा होता है, धुआं ले लेते हैं, तो धुआं में होता है कार्बन मोनोऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड। ये चोट्टा हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन को छोड़ देता है, पूरे शरीर से कार्बन डाइऑक्साइड ले आता है, अब फेंक देता है कार्बन डाइऑक्साइड एलवीएलई को। एलवीएलई देता है ऑक्सीजन, तो कहेगा हटाओ ना एकरा, पहिल की कौन सी? कार्बन मोनोऑक्साइड।
और ये चोट्टा कार्बन मोनोऑक्साइड लेके धुआं लेके पूरे शरीर में धुआं छोड़ देता है, धुआं उठ जाता है, पूरा शरीर धुआं धुआं हो जाएगा। अब ऑक्सीजन मिलेगा नहीं, पूरे शरीर में धुआं धुआं कर दिया। यहाँ पे आपने खुश है, समझ में आ गया कि नहीं आ गया? पूरा खुश है एकदम, उसका खुशी का कोई ठिकान नहीं है। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? अब क्योंकि हम बहुत कम कभी धुआं सूंघते हैं, इसलिए कभी कभी जरल धुआं सूंघिएगा ना तो आपका ब्रेन को लगेगा ठीक लग रहा है, सोना सोना। इस भ्रम में मत रहिएगा, इस ससुरा हीमोग्लोबिन चढ़ा रहा है आप लोग को। समझ में आ गया? सूंघता है कभी कभी, याद आता गली में आ चांद निकला ससुरा गली में आज चांद निकला, आपको गली में सुता देगा ओनर आ जाएंगे आप। इसलिए चांद उनके चक्कर में तो कभी मत पड़िएगा। समझ में आ गया कि नहीं? ये दूर से चांद होता है, जब आता है तो समझ में आता है ससुरा उल्का पिंड था आगे बढ़े, बताइए। कार्बन मोनोऑक्साइड का हीमोग्लोबिन ज्यादा किसको पसंद करता है? कार्बन मोनोऑक्साइड। किसे पसंद करता है? कार्बन मोनोऑक्साइड। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? इसलिए कभी भी धुआं करके रूम में मत सोइएगा। ये ना कि चूल्हा लेके सो जाए, ठंडी के दिन में लोग कोयला उला जला के रूम में सूझ जाते हैं। जैसे रूम में सूतेंगे ना आप तो हो जाएंगे, सूझ जाएंगे। आई हीमोग्लोबिनवा कह देगा चल सब लोग सूत गया है, यही मौका है, इसको निपटा देते हैं और उस ससुरा CO2 को फेंक देगा बाहर, मोनोऑक्साइड को ले आएगा, कहेगा चलो दिखाते हैं तुम्हारा, ये मेरा, ये देखो ये दायां नीले है बायां नीले है, चलो तुमको फेफड़ा घुमा के ले आते हैं, चलो चलो किडनी घूमोगे, चलो चलो किडनी घुमा के लाते। उस ससुरा धुआं को लेके भर शरीर घुमा देगा। आप कहेगा नहीं देखते हैं, आप किसी किसी को ले जाइए तो दिखाते हैं, हाय देखो हाय हमारा बगीचा है, यहाँ भैंस से पहले हम यहीं बनाते थे वैसे ही हीमोग्लोबिन चोट्टा ये कार्बन मोनोऑक्साइड को पूरा शरीर घुमा देता है। और जब ये ब्रेन में ले जाता है ना तो ब्रेन कहता है ये कौन ची लाया रे। ब्रेन को ऑक्सीजन मिलना होता है कम और ब्रेन काम करता छोड़ देता है। आपको नींद आएगी और गहरी और गहरी, और आप हमेशा हमेशा के लिए सो जाएंगे। ये चोट्टा कहीं का हम हमेशा समझाते हैं ये चक्कर पकड़ की आदत ठीक नहीं है, या तो आदमी मरेगा नहीं तो करियर मरेगा। देख रहे हैं हीमोग्लोबिन इसको क्या नहीं दिया, आदमी क्या नहीं दिया इसको, हाँ सब कुछ दिया आदमी इसको, फेफड़ा में स्पेशल जगह दिया इसको, परिवहन मंत्री बनाया आदमी इसको। समझ में आ कि नहीं आ गया? आप उसके बावजूद ही धुआं सूखने चल गया। समझ आ गया कि नहीं आ रहा? इसका लक्षण एकदम लड़कों वाला है कि नहीं? आप आगे बढ़ जाते हैं। किसी को समझने में दिक्कत? समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? बॉयज ऐसे ही होते हैं, तुमको कैसे पता? लड़का सबका बुराई करेगी लोग, यही सब पाप लगता है, खुदरा खुदरा पाप, भयंकर भयंकर बीमारी आता है, कोरोना वोरोना, ये सब लड़का सबको अत्याचार बढ़ गया था पुरुषों पे, यही सब का वजह से आ गया यहाँ पे। समझ आ गया? ये हो गया पार्ट 1, सांस लेने का पार्ट 1। अब एक काम करते हैं, पीछा करते हैं हीमोग्लोबिनवा का। कौने हॉस्टल में जा रहा है? नहीं समझे? ये तो कोचिंग करने आया था, अभी यहाँ तो कोचिंग करने आया था, नहीं समझे? पीछा करते हैं लोग, कोने हॉस्टल में जा रहा है, अगले दिन उसी हॉस्टल के सामने चाउमीन खाएगा आदमी नहीं समझ में आया? 10 रुपया का चाउमीन आधा घंटा तक। अब हम लोग पीछा करते हैं किसका? हीमोग्लोबिन। कहां तक पीछा करके जाना है? हाँ हॉस्टल तक। चलिए हॉस्टल तक पीछा करते हैं। चलिए रेडी हैं आप लोग? कहां तक पीछा करेंगे? हॉस्टल तक। यहां हो गया फेफड़ा में, हीमोग्लोबिन में लिया ऑक्सीजन को, सड़ाक दे निकल गया। अब जहां जहां ब्लड जाएगा वहां वहां ही जाएगा, ब्लड हर एक नसों तक जाएगा, और हर नस से अगल बगल में कोशिकाएं सटी होती हैं, और कोशिका जो होती हैं सब झांक के देखती हैं सब। हीमोग्लोबिनवा जब जाता है ना
तो कैसे आदमी कूड़ा थमा देता है, कूड़ा वाला आता है, गाड़ी वाला आया घर से कचड़ा निकाल, तो हीमोग्लोबिन कहता है ए हीमोग्लोबिन लिया CO2, ए चल 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 ले जा भाग यहाँ से, तो CO2 को सब हीमोग्लोबिन लेके चल जाता है। इंतजार करती से आएगा कब आएगा कब। जैसे हीमोग्लोबिन आता है ना, एगो हीमोग्लोबिन 4-4 गो ऑक्सीजन पकड़ ले रहता है। सोचिए लोगों को लगेगा कितना स्नेह है इनके बीच में, हीमोग्लोबिनवा के चक्कर में एगो हीमोग्लोबिन कई गो ऑक्सीजन पकड़ ले, 4। क्वेश्चन पूछल है एक हीमोग्लोबिन का मॉलिक्यूल कितने ऑक्सीजन मॉलिक्यूल को इंगेज, 4। बताओ ऑक्सीजन ने कोई कमी किया था इसके लिए? लोग भरोसा किस पे करें जब शरीर ऐसा है। आगे बढ़ जा, किसी को दिक्कत? अब ये लेके कहां चल गया? पूरे शरीर में, और वहां से कोशिका खींच लिए सब। कौन खींच लिया? कोशिका। यानी पता चल गया कि ऑक्सीजन कहां गया है? कोशिका। पता चल गया ऑक्सीजन कहां गया है? कोशिका। हॉस्टल का पता चल गया, समझ में आ गया कि ना गया? यानी कहां गया है वो? कोशिका में। किसमें गया है? कोशिका। अब पता करना है हॉस्टल में कोने पट्टी रूम है। नहीं समझ में आया? खिड़की किनारे हो जाए तो बातें बन जाए। बस अब ध्यान से समझिए, इसमें है माइटोकॉन्ड्रिया, यही चिल्लाता है ए ऑक्सीजन, ए ऑक्सीजन। ऑक्सीजनवा को यही बुलाया है कौन? माइटोकॉन्ड्रिया। कौन बुलाया है? माइटोकॉन्ड्रिया। कौन बुलाया है? माइटोकॉन्ड्रिया। एक्चुअल ऑक्सीजन की जरूरत पचे हुए भोजन को तोड़ने के लिए। हम जो भोजन खा लेते हैं वो बन जाता है ग्लूकोज। क्या बन जाता है? ग्लूकोज। लेकिन वो ग्लूकोज में ऊर्जा उतना नहीं रहती है। जैसे आप आलू खरीद के लाते हैं, लेकिन आलू फाँक लेते हैं क्या? उसी आलू को फिर छीलते हैं, फिर काटते हैं, फिर उबालते हैं, फिर बनाते हैं। तो चेंज क्या किए? कुछ नहीं, उसका फॉर्मेट चेंज किए। आटा में क्या करते हैं? पानी डालते हैं, सानते हैं, फिर उसको गोल करते हैं, चपटा करते हैं, अतावा पे डाल के अल्टीमेट वही पनिया उड़ा देते हैं। क्या चेंज किए? लेकिन खाने लायक बना दिए। हम जो ग्लूकोज लिए वो खाने लायक नहीं है। अब उसको खाने लायक बनाएगा कौन? यही ऑक्सीजन। कौन? ऑक्सीजन। सोचिए नजरे कहां, निशाना कहां? हम लोग को लग रहा था सांस लेने के लिए ऑक्सीजन जरूरी, दूर ससुरा पचाने के लिए जरूरी है। यहाँ पर हम लोग जो खाना खाए हैं वो में है ग्लूकोज। क्या है? ग्लूकोज। अब ये है कोशिका। ये क्या है? कोशिका। इसे कहेंगे कोशिका द्रव। इसे क्या कहेंगे? कोशिका द्रव। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? तो एक हो गया आपका कोशिका में श्वसन। कोशिका में श्वसन। तो कोशिका में श्वसन 2 जगह होता है, एक माइटोकॉन्ड्रिया में होता है और एक कोशिका द्रव में होता है। कहां होगा? कोशिका द्रव में। तो इसमें दोनों में लिखा है आप लोग के, हम एक बार चेक कर लेते हैं फिर आपको कोई दिक्कत। ठीक है, कोशिका द्रव और माइटोकॉन्ड्रिया 2 जगह श्वसन होता है। तो बताइए अंदर में श्वसन कितने जगह? हाँ 2 जगह। समझ में नहीं आ रहा, हिंदी में ट्रांसलेट कर दीजिए। ना हो तो तुम्हारा एगो सीट कम हुआ। बताइए ये कौन जगह है? माइटोकॉन्ड्रिया। कौन जगह है? माइटोकॉन्ड्रिया। ये कोशिका। देखिए जितना हम खाना खाए हैं ना वो पाचन में पच गया है, पचने के बाद जूस बन गया है, और वह जो जूस बना है वो ग्लूकोज के रूप में बना है। और ये ग्लूकोज गया कहाँ? सब कोशिकवा ग्लूकोजवा को तनी तनी ले लिया है सब। इधर आ, इधर आ, इधर आ, इधर आ। सारा का सारा शरीर का कोशिका क्या ले लिया है? ग्लूकोज। और ग्लूकोज ले लिया है, और ग्लूकोज वो खाइए नहीं सकता है, खाएगा तो मर जाएगा। जैसे आप आटा ले लिए हैं, खाएंगे फाँक लेंगे तो पेट खराब हो जाएगा, आपको रोटी बनाना पड़े। तो सब ले लिया है सब कुछ ग्लूकोज। अभी कह रहा है सो ग्लूकोजवा को तनी मनी चेंज करना पड़ेगा, इसको तूर फार मचाना पड़ेगा, इसको एटीपी बनाना पड़ेगा। क्या बनाना पड़ेगा? एटीपी। तो सब क्या ले लिया है? ग्लूकोज। सबका सब क्या ले लिया बाबू? क्या लिया है? ग्लूकोज। तो कोशिकाओं के पास ग्लूकोज की कमी है? कहां से ग्लूकोज आया? खाना खाएं। कहां गए? खाना खाएं, ग्लूकोज आ गया हमारे पास। कोई दिक्कत? किसी को कोई दिक्कत नहीं ना? खाना खाने से क्या आ गया? ग्लूकोज। अब इसमें है ग्लूकोज। क्या है? ग्लूकोज है। क्या है? ग्लूकोज। अब ये बाहर जो कोशिका द्रव है, कोशिका में भरे जाने वाले द्रव को क्या कहते हैं? कोशिका द्रव। ये एटीपी बनाता है, 4 एटीपी। क्या बनाएगा? 4 एटीपी, एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट। एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट। बताइए कोशिका द्रव में कितने एटीपी बनते हैं? हाँ 4 एटीपी बनते हैं। कितने एटीपी? 4 एटीपी बनते हैं। और ये 4 एटीपी जाके ग्लूकोज को तोड़ देते हैं।
4 एटीपी मिलके ग्लूकोज को तोड़ देते, माने आटा सान दिया। ग्लूकोज तोड़ना है मतलब आटा सान दिया। अब रोटी बेल के आटा बनाने की देरी है। तो बताइए कोशिका द्रव में कितने एटीपी, और ये 4 एटीपी जाके किसे तोड़ते हैं, ग्लूकोज। तोड़ने को लाइसिस कहते हैं, इसलिए ग्लाइकोलाइसिस। ग्लूकोज तोड़ा तो ग्लाइकोलाइसिस, समझा कि नहीं। लाइसिस मतलब तोड़ना। अच्छा मूड़ी तोड़ दिया तो हेड लाइसिस, मूड़ी तोड़ दिया हेड लाइसिस। ग्लूकोज तोड़ दिया तो ग्लाइकोलाइसिस। तो बताइए कोशिका द्रव में कितने एटीपी, कोशिका द्रव में कितने एटीपी। ग्लाइकोलाइसिस कहां होता है, कोशिका द्रव में। ग्लाइकोलाइसिस क्या होता है, कोशिका में पाए जाने वाले द्रव को कोशिका द्रव कहते हैं, माइटोकांड्रिया के बाहर होता है। क्या इस एटीपी के निर्माण के लिए ऑक्सीजन की जरूरत है, नहीं। क्या ग्लाइकोलाइसिस के लिए ऑक्सीजन की जरूरत है, नहीं। ऑक्सीजन की जरूरत किसको है, माइटोकांड्रिया। ऑक्सीजन की जरूरत माइटोकांड्रिया, ऑक्सीजन की जरूरत माइटोकांड्रिया में। पेड़ पौधों में यही होता है, कोशिका द्रव में 4 एटीपी मिलता है और ग्लूकोज को तोड़ देता है, और ग्लूकोज के तोड़ते उसमें से अंकुरन निकलने लगता है। ग्लूकोज के तोड़ते उसमें से क्या निकलने लगता है, अंकुरन। हम लोग में कौन सी अंकुरन निकलेगा, जहां तहां से हो जाएगा इसे। तो हम लोग में अंकुरन नहीं निकलता है। हम लोग में सारा काम कौन संभाल लेता है, माइटोकांड्रिया। बताइए ध्यान से, कितने लोग बता सकते हैं ग्लाइकोलाइसिस माइटोकांड्रिया में या कोशिका द्रव में। ग्लाइकोलाइसिस को ऑक्सीजन की जरूरत है या नहीं है, नहीं है। ग्लाइकोलाइसिस के दौरान कितने एटीपी बनते हैं, 4। हाँ 4, लेकिन खर्चा होता है 2 गो, खर्चा होता है 2 गो। तो बताइए कै गो एटीपी खर्चा हुआ, और बच गया कै गो, 2। बच गया कै गो, 2। बच गया 2। अब ये जरूरी है 2 गो बच गया तो क्या यह ऑक्सीजन की उपस्थिति में था कि अनुपस्थित। इसलिए कोशिका द्रव में होने वाले श्वसन को अनाक्षी श्वसन कहते हैं। अरे इसको श्वसन कौन कह दिया, इसको श्वसन बोलना ही नहीं चाहिए, लड़का कंफ्यूज हो जाएगा। अनाक्षी श्वसन, दूसरा बिना ऑक्सीजन के श्वसन कैसा, नहीं समझा। अनाक्षी श्वसन अजीब टाइप का नहीं, आप लोग को कंफ्यूजन लगता है। जो कोई कहे सुहागन विधवा, कंफ्यूज हो जाएगा भाई कहना क्या चाह रहा है। अनाक्षी ये एक नाम है इसका, प्रोसेस, बस काम खत्म कीजिए। कोशिका द्रव में, किसमें, कोशिका द्रव में, किसमें, कोशिका द्रव, कितने एटीपी बनते हैं, ऑक्सी श्वसन या अनऑक्सी श्वसन। ग्लाइकोलाइसिस कहां होता है, कोशिका द्रव। ग्लाइकोलाइसिस में कितने एटीपी खर्च होते हैं, खर्च होते हैं 2, बच जाता है 2, यानी फायदा कितना का हो गया, 2। जैसे आपको कोई दिया 4 रुपया, जाओ आलू खरीद लेना, जैसे कोई लिया 4 रुपया में जाके खरीद लेना, और उस सामानवा आपको 2 रुपया में मिल गया, तो क्या घरवा बताइएगा, अरे बाप बाप हम लोग काहे को बनाने जाते थे। अब हम लोग के टाइम पे आलू 3 रुपया था, जाके खोल देते थे 4 रुपया किलो है। आप लोग के समय आलू कितना रुपया है, 20 रुपया। ठीक हुआ हम लोग पहले जन्म लेके निपट गए लो सस्ताई में, नहीं तो इतना महंगाई में तो घर वाला हम लोग को बाहर फेंक देता, वो OLX पे जाओ। नहीं समझा, इतना महंगाई में हम लोग का तब नहीं हो पाता गुजारा, बहुत वो था आप लोग के समय। पेंसिल हम लोग का तो मत पूछिए, 1 रुपये में ना, मतलब बढ़िया वाला पेंसिल मिलता था। 8 आना का वो मिलता था नॉर्मल, 50 पैसा का नॉर्मल, और 1 रुपया में रंगीन मिलता था, उसका छिलकवा रंगीन होता था। यहाँ समझ में आ गया। उस पे से घर वाला उसको 3 टुकड़ा तूर के देता था। अगर कलमवा टूट गया नोकिया ना, ये तो बड़का भारी नवाब पैदा भइल, कलमिए तूर तूर के लिखिए। आप आदमी आराम आराम से लिखता था, टूट मत जाए ससुरा तो नहीं। और में कोनो ना मनहूस कलम वो होता था, कटर मनहूस होता था, उस ससुरा जब डालो तो मुड़िए तूर देगा, उसका मनहूस होता था कुछ वो मांगलिक टाइप का। कलम में तूर देता था, जब उसको करिए तो तूर देता था। आगे बढ़े, बताइए कितने एटीपी का लाभ हो गया, कितना एटीपी खर्च हो गया, 2। कितना एटीपी बना, 4। ग्लाइकोलाइसिस कहां हुआ, कोशिका द्रव। ग्लूकोज क्या हो गया, टूट गया। ग्लूकोज टूटता है पायरुविक एसिड में, किसमें टूटता है, पायरुविक एसिड। ग्लूकोज टूटेगा पायरुविक एसिड। एक ग्लूकोज में 2 पायरुविक एसिड निकलते हैं, एक ग्लूकोज से 2 पायरुविक, एक ग्लूकोज से 2 पायरुविक एसिड, एक ग्लूकोज से 2 पायरुविक। बताइए ग्लाइकोलाइसिस के दौरान ग्लूकोज टूटने से कितने पायरुविक एसिड, 2।
अब ये पायरुविक एसिड अगर टूट जाए ना तो हमें ऊर्जा मिल जाएगा, ये पायरुविक एसिड टूट जाए तो हमें ऊर्जा मिल जाए, लेकिन इसके तोड़ने की क्षमता इसके पास नहीं है। इसके तोड़ने की क्षमता माइटोकांड्रिया में है। तो पायरुविक एसिड कहां चला जाता है? अब माइटोकांड्रिया इनको तोड़ेगा बढ़िया से। कौन तोड़ेगा? लेकिन माइटोकांड्रिया तोड़ेगा कैसे? इसको लिए चाहिए ऑक्सीजन, तबे ना लहकाएगा। तब क्या करेगा? लहकाएगा। तो हकीकत में हम सांस लेते हैं क्योंकि माइटोकांड्रिया कहता है ये भाई हमारे पास 2 पायरुविक एसिड है, इसको लहकाना है। इसको लहकाने के लिए तनी सा ऑक्सीजन चाहिए। उसके लिए भगवान ने एगो डिपार्टमेंट बना दिया, श्वसन तंत्र, कि फेफड़ा उफड़ा नाक भेन तेनी सब जो है ना, ये केवल ऑक्सीजन पहुंचाने का काम कर रहा है कोशिका को। क्योंकि माइटोकांड्रिया जो है उस ससुरा के पास कई गो पायरुविक एसिड है? 2। और बिना ऑक्सीजन लहकैले वो टूटेगा नहीं, क्योंकि एक पायरुविक एसिड में 18 गो एटीपी होते हैं। कितने एटीपी? पायरुविक एसिड में कितने एसिड? पायरुविक एसिड कितने एटीपी होते हैं? 18। बताइए कै गो है? तो 18 हाँ 36। अगर ये टूट गया तो हमारे पास काम बन जाएगा, क्योंकि हमें चाहिए 38 एटीपी। हमें चाहिए 38 एटीपी। पायरुविक एसिड में 18, तो 2 गो पायरुविक एसिड में 36, और यहाँ 2 गो बचल का कै गो? 38। बस बन गया। हमें वह ग्लूकोज नहीं चाहिए जो खाने से मिलेगा, हमें वह ग्लूकोज चाहिए जो एटीपी से बनेगा। समझा गया? हम आटा नहीं फाँक सकते, हमें रोटी चाहिए। तो सारा काम हो गया है, बस कोई पायरुविक एसिड को तोड़ दे। किसे तोड़ना है? पायरुविक। एक पायरुविक एसिड से टूटने से कितने एटीपी? 18। तो 2 गो से 36, फिर भी 2 गो घट गया। ग्लाइकोलाइसिस के दौरान जो 2 एटीपी का लाभ हुआ था वो यहां आके काम हो गया। बस हमें क्या करना है? पायरुविक एसिड को तोड़ना है। ये कैसे टूटेगा? ऑक्सीजन। हम सांस क्यों लेते हैं? पायरुविक एसिड को तोड़ने। देख रहे हैं लोगों को लगता है फेफड़ा में से सांसवा बाहर चल जाता है। अरे यार ये बेचारा का कोई काम नहीं है, ये गोदाम का काम कर रहा है। हकीकत में देखिए फेफड़ा का काम कुछ गोदाम है, यहाँ ले आके सब अपन सामान अदला बदली कर रहा है। नहीं समझे? मेन तो ससुरा माइटोकांड्रिया है। ये क्या ले लेता है? ऑक्सीजन। माइटोकांड्रिया क्या लेता है? ऑक्सीजन। यानी हम जितना सांस लिए ना, ये गया गोदाम में, फेफड़ा में इसको खाली किया गया। खाली करके किसे दिया गया? हीमोग्लोबिन। और हीमोग्लोबिन ब्लड के साथ जाके अरे ऐसे कैसे कोशिका में? अरे बाप रे बाप, ऐसे कैसे कोशिका में? दिल के पास जाएगा। चाचा ठेल दियो तो तनी, चाचा ठेल दियो तनी, तो दिल ऐसे ऐसे मारेगा, धड़ाम से पूरा जगह पहुंच जाए। थैंक यू चाचा, चल दिया यहाँ। समझ आ गया कि नहीं? बांट दिया सबको ऑक्सीजन। ले ऑक्सीजन पूरा खत्म हो गया ऑक्सीजन। कहेगा CO2 तुम दो, और उन्हें से आवाज देगा हृदय चाचा खींच लियो वापस, तो हृदय वापस खींचेगा, दो CO2 दो लेके फिर चल गया। समझ में आ गया? यानी दिल धड़कता है तो माइटोकांड्रिया के लिए। बताइए समझ में आ गया कि नहीं? सब लड़का सब तुम लोग को बेवकूफ बनाता है। दिल धड़कता है आपके आ जाने से। अजब हाल है, तोरे आ जाने से होता है, पायरुविक एसिड के आने से होता है। दिल धड़कता है पायरुविक एसिड। सोचिए एक माइटोकांड्रिया के चक्कर में दिल धड़कता है, फेफड़ा धड़कता है, नाक है, ये है। माइटोकांड्रिया कितना जरूरी चीज। और लोग कोशिका को इतनी चुकी समझ के नेग्लेक्ट कर देता। अरे बाप रे, ऐसा ही जीवन का आधार नहीं कहा जाता है। जीवन की इकाई क्या है? कोशिका। जीवन की इकाई कोशिका। समझ में आ रहा है? दिल उल का काम यही है। नहीं समझे? हाँ सोचिए अगर दिल नहीं रहता तो ये ऑक्सीजन वहां क्या करता? हीमोग्लोबिन वहां 4 को तो ऑक्सीजन पकड़ लेता। कहता ट्रेन लेट है अभी। दिल को कहता धड़किए ना, कर हमरा अटैक आइल है। तो ऑक्सीजन पटक देगा, कहेगा दूध तोरा अटैक आइल है। CO2 है जी, कार्बन मोनोऑक्साइड है। हीमोग्लोबिन को तो अपने वाली का चिंता है। किसका? कार्बन मोनोऑक्साइड। कहेगा कि हार्ट अटैक आइल है, कोई दिक्कत नहीं, हम ओकरे साथ ही खुश है। नहीं समझ में आया?
आगे बढ़े। तो आपको ऐसा लगता होगा कि फेफड़ा बहुत बड़ा चीज है, हार्ट और बड़ा चीज है। ना ना ना, याद रखिएगा, जो चीज जितना छोटा होगा उतने कॉम्प्लेक्स होगा। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? उतना कॉम्प्लेक्स होगा। माइटोकांड्रिया किसको बुलाता है? ऑक्सीजन को। तो बताइए ऑक्सी श्वसन कहां होता है? ऑक्सी श्वसन इसको सबसे पहले क्रेब्स नामक वैज्ञानिक ने देखा था। किसने देखा? क्रेब्स। तो उसने पायरुविक एसिड को टूटते हुए देखा था। कहा बहुत अच्छा, हमारा नाम अमर रहेगा। ये टूटने की क्रिया का नाम रख देते क्रेब्स साइकिल। क्या नाम रख देते? क्रेब्स साइकिल। नहीं समझ आएगा? जिसका जो नाम रहता वो नाम रख देता। नहीं समझ आएगा? जैसे आपका नाम क्या है? हाँ, पूरा नाम बोलो। विनोद। विनोद। देखिए, मान के चलिए विनोद खो जा रहा था, तो उसका नाम क्या रहता? विनोद साइकिल। क्या नाम रहता? विनोद साइकिल। नहीं समझे? बमनी तुमरा श्वेता साइकिल। ठीक नहीं लग रहा। साइकिल में तो मतलब क्रैब साइकिल टाइप का। अच्छा, वैज्ञानिक अंग्रेजन का नमो रहता है कि जैसे पैदा हुआ है वैज्ञानिक बनने के लिए। नहीं समझ आया? अजीब अजीब, गैलुसाक। नहीं समझ आया? माइकल फैराडे, हमारे यहाँ विनोद। किसने देखा था सबसे पहले? हाँ, जो देखा नाम उसका। अगर विनोद देखा तो विनोद साइकिल, सचिव जी देखे रहते तो सचिव साइकिल, और रिंकिया देखी रहती तो रिंकिया समझ में आ गया कि नहीं आ गया? किसी को दिक्कत? आगे बढ़े। कहीं जो भूषण देख लिया होता। सोच रहा माइटोकांड्रिया में ही न कहता। देख रहा है माइटोकांड्रिया कैसे फेफड़ा ऑक्सीजन पहुंचा रहा है। नहीं समझे? किसी को दिक्कत? माइटोकांड्रिया को क्या चाहिए? ऑक्सीजन। क्या तोड़ेगा? पायरुविक एसिड। इसी टूटने की क्रिया को क्रेब्स साइकिल। एक पायरुविक एसिड के टूटने से 18 एटीपी, दूसरे के टूटने से 18, टोटल चाहिए 38। दूगो का पहले से बचल था, दूगो पहले से बचल था, लगा दिया उसी में, बन गया ऊर्जा 38 एटीपी। और 38 एटीपी इसी को ऊर्जा की मुद्रा कहते हैं। ऊर्जा की मुद्रा किसे कहते हैं? इसे 38 एटीपी को हम कहते हैं ग्लूकोज। यह ग्लूकोज खाने लायक है। यह ग्लूकोज खाने, या ऊर्जा मिल गया, ऊर्जा मिल गया, फटाक से ऊर्जा मिल गया। अब ये ऊर्जा दिल को दिया जाएगा। ते धड़कते रहो रे ससुरा, तू नहीं, ए फेफड़ा तुम भी लो, सबको बांटते रहो। हम लोग को तो तनी मनी मिलता है। हम लोग को ऊर्जा का तनी मनी छाटल भाग मिलता है, जिससे हम चल फिर पाते हैं यहाँ पे। आप हंस रहे हैं? जितना दिल काम करता है, जब से पैदा हुए हैं सेम स्पीड से धड़क रहा है। तनी ताली मारिए ना, जब से पैदा हुए हैं सेम स्पीड से। इसे आधा घंटा बाद हाथ लहक जाएगा, इसे चढ़ गई लो हाथ हमारा। नहीं समझ में आया? कितना मेहनत कर रहा है। कभी थकता है? दिल कभी नहीं थकता है, भले टूट जाता है लेकिन थकता नहीं है। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? कोई दिक्कत? तो ज्यादा ऊर्जा तो यही अंदर अंदर सधा देता है। सब ज्यादा ऊर्जा अंदर अंदर हम लोग को बचल उचल मिलता है, तो हम लोग को लगता है बहुत ऊर्जावान है। अरे ऊर्जावान है आप यहाँ पे, समझे? तो हम लोग जो खाना खाएं उसे पच के मिल गया ग्लूकोज। आई ग्लूकोज सब सोख लिया कौन? कोशिका। और कोशिका में कौन सोखा है? कोशिका द्रव। कोशिका द्रव सोख लिया, जिसको जितना क्षमता सोख लिया। सोख सोख, हे तू वो सोखो, पच गई लो खाना, सोखो। देखो तो पूरी सब्जी खाया था लग रहा है। सोख साख के सब क्या हो गया? ऊर्जा रख लिया आप। 4 गो एटीपी बना, 2 गो एटीपी खर्चा हुआ, 2 गो बच गया। ये का काम आएगा आगे। अब किस में टूटा? पायरुविक एसिड। क्या कोशिका द्रव पायरुविक एसिड तोड़ सकता है? नहीं। इसको तोड़ने के लिए माइटोकांड्रिया, तो जब कोशिका द्रव तोड़ लेगा तो माइटोकांड्रिया कहेगा इधर दीजिए, इधर दीजिए, हमारा काम है, इधर आ गया माइटोकांड्रिया में। माइटोकांड्रिया कहेगा ऐसा ना लह कोई, इसके लिए पहले लोहबान जलाना पड़ेगा। लोहबान करें, ऑक्सीजन, लोहबान कहां से इसमें आ जाएगा? ऑक्सीजन। ऑक्सीजन फेफड़ा से आ गया, अब मार के उसको तूर तार के रद्द कर दिया। कितने एटीपी? एक पायरुविक एसिड से, हाँ 2 पायरुविक एसिड 36। और ग्लाइकोलाइसिस के दौरान कितना लाभ? 2, हाँ टोटल। इससे बनने वाला नया ग्लूकोज हम ऊर्जा के रूप में यूज कर सकते, लेकिन खाने से जो डायरेक्ट लेते हैं वो ऊर्जा के रूप में यूज नहीं कर। इसलिए ऊर्जा के लिए सांस लेना जरूरी है, उससे ज्यादा जरूरी है आप खाना खाइए। सांस लेके करिएगा कौन चीज, ग्लूकोजे नहीं रहेगा तो। समझ आ गया? इसलिए जब सांस नहीं लेते हैं ना,
तो थके थके रहते हैं, खाना नहीं खाते हैं तो थके थके रहते, अरे ऊर्जा ही नहीं है जी। और उन्हें माइटोकांड्रिया गरियाता होगा, छोटा खइबे नहीं किया है कुछ तो वो से पूरा गरियाएगा, तो सब ना ओरहन लेके जाएगा पेट के पास, करेगा हमरा तो भूख लगले खाइए नहीं रहा है तो क्या करे, तो पेटवा अंदर से कुड़बुड़ करेगा, कहेगा पेट गड़ रहा है जी, खाना खाओ, ये सब खाओ, नहीं खाइएगा 2 दिन ना, माइटोकांड्रिया कहेगा एक काम कर, एक में जितना चर्बी है सबको गलाओ, सब चर्बी टगराओ, तो चर्बिया टगराएगा जहां तहां से, पेट वोट में चर्बी रहता है ज्यादा, सबसे ज्यादा फैट कहां रहता है, पेट में, चोट से बचाता है, तो सबसे पहले क्या टगरेगा, चर्बी जहां तहां से, कई को देखिएगा ना, यहाँ 2.5 किलो हिन्ने रख ले रहता है, 2-3 किलो कहने ना लच्छा बनैले रहता है, चूड़ीदार पैजामा ऐसा यहाँ पे देखिएगा ना, कि सबका ये सब का पूरा गलाएगा, कहेगा गला ससुरा तूने ग्लूकोज को स्टोर करके रख ले, तो हम जब खाना खाते हैं ना तो कुछ ग्लूकोज कहाँ जाता है, कोशिका द्रव में, और कुछ क्या हो जाता है, स्टोर, तो जब हम खाना नहीं खाएंगे ना तो फैट गलेगा, और गलेगा तो माइटोकांड्रिया कहेगा हमारा काम नहीं रुकना चाहिए, शरीर गला दे तो हम खाना कैसे नहीं खाएगा, तो लोग कहते हैं तो चर्बी टग रही, तो मतलब समझ रहे हैं, खाना नहीं देगा लेकिन क्रैब साइकिल चलवाएगा, और भाई सांस लेंगे तो क्रैब साइकिल तो चलबे करेगा यहाँ पर, तो क्या टगरेगा, चर्बी, क्या टगरेगा, चर्बी, तो चर्बी टगराने का मतलब बिना खियले मेहनत कराना, समझ में आ गया कि नहीं आ गया, क्रैब साइकिल माइटोकांड्रिया में या कोशिका द्रव में, ग्लाइकोलाइसिस 4 एटीपी, 2 एटीपी का लाभ कोशिका द्रव, पायरुविक एसिड का निर्माण कोशिका, क्रैब साइकिल, ऑक्सी श्वसन माइटोकांड्रिया, अनाक्सी श्वसन, हाँ आगे बढ़े, कितने एटीपी बनते हैं, हाँ 36 और 2 मिल के 38 एटीपी मिल गए, एक ग्लूकोज, 38 एटीपी मिल गए एक, एनी प्रॉब्लम, खाना खाना जरूरी है कि नहीं, ग्लूकोज की कमी होगी तो फैट पचा देगा, और अगर फैट भी खत्म हो गया तो हड्डी गलाएगा, प्रोटीन, फिर मांस और हड्डी गलाएगा, समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा है। आप लोग को समझ में आ गया, किसी को तो कोई दिक्कत नहीं है, अब बताइए सबसे पहले क्या बचेगा, ग्लूकोज, और नहीं खाएंगे तो फैट, और वो भी नहीं खाएंगे तो हड्डी, मांस और हड्डी जो प्रोटीन का बना होता है वो गलना चालू होगा, समझा गया कि नहीं, इधर कौन ग्लाइकोलाइसिस कर रही है, पतीली तूर तार कर रही है, अब आगे का क्लास कल समझा देंगे, ठीक है, नेक्स्ट क्लास कल समझा देंगे, जय हिंद जय हिंद।